नमस्कार दोस्तों, कुमुदनी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज द्वारका का दूसरा ट्रिप का दूसरा दिन है और हम लोग भेंट द्वारका जा रहे हैं। बस लगी हुई है, सुबह का समय है, अब निकल जाएंगे। और कहा जाता है कि सुदामा जब अपनी गरीबी से एकदम तंग आ चुके थे और भूखमरी के कगार पर थे, तो उनकी पत्नी ने उन्हें बार बार याद दिलाया कि आप अपने मित्र श्री कृष्ण के पास जाइए। तो इसी क्रम में वह भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए थे, इसलिए इसका नाम भेंट द्वारका पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण जब सुने कि उनका दोस्त सुदामा आया है तो वह दौड़ते हुए आए और गला लगा लिए। यह दोस्ती का अभूतपूर्व मिसाल था। देखिए बस में किस तरह झूमते हुए एकदम अध्यात्म में डूबा हुआ सब कोई जा रहा है। लग रहा है कि दुनियादारी से ऊपर उठ गया है। सब कोई डांस करते हुए, नाचते हुए, थिरकते हुए सब कोई हम लोग जा रहे हैं। तो देखिए भेंट द्वारका का मुख्य द्वार है, काफ़ी ऊंचा पर स्थित है। मंदिर बहुत ही सुंदर है और बगल में फूल माला प्रसाद मिल रहा है। सब कुछ हम लोगों ने खरीदा है। भीतर का वीडियो तो मैं नहीं बना पाई क्योंकि मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, बाहर ही जमा करा लिया गया था। तो बड़ा ही उत्साह है हम सभी को भगवान श्री कृष्ण से मिलने का। देखिए यह मुख्य द्वार है, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि अध्यात्म में हम लोग सब कोई डूब गए हैं और दुनियादारी से ऊपर उठ गए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, फीलिंग्स बहुत ही अच्छा है। इसके बाद हम लोग भेंट द्वारका के बाद हम लोग अगल बगल में तो ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन एक बहुत ही नामी मंदिर है हनुमान जी का, मकर ध्वज का। यह विश्व का पहला मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी अपने बेटा के साथ हैं। मकर ध्वज उनके बेटा का नाम था। वैसे तो हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, तो ऐसा कहा जाता है कि उनके पसीना से इस पुत्र का जन्म हुआ था, तो इसलिए इसका नाम मकर ध्वज पड़ा। तो यह भी मंदिर बहुत बड़ा है। और देखिए यहाँ पर भंडारा भी लगता है, मुफ्त खाना खिलाया जाता है। बहुत लंबा लाइन था, तो सबसे पहले तो हम लोग दर्शन किए हनुमान जी का और बहुत ही अच्छे ढंग से दर्शन हो गया। भीड़ तो था लेकिन बड़ा ही अच्छे ढंग से दर्शन हो गया। और जिसको भंडारा में खाना था वो लोग जाके खाना भी खाए। वहाँ भी कूपन सिस्टम था, लोग लाइन लगते थे और कूपन के द्वारा जाकर खाना भी बड़ा ही टेस्टी और स्वादिष्ट था, बड़ा ही अच्छा था। तो इस तरह देखिए हम लोग सब कोई दर्शन के लिए लाइन, कतार तो नहीं था, बहुत भीड़ उतना नहीं था, लेकिन दर्शन सब कोई का बहुत अच्छे से हो गया। देखिए यह हनुमान जी का मूर्ति है और साथ में उनके बेटा का भी मकर ध्वज का है। तो बड़ा ही अच्छा लगा। यहाँ पर गर्मी तो बहुत था लेकिन फिर भी बहुत अच्छा था। बहुत बड़ा प्रांगण था, तो यहाँ पर बैठकर हम लोग आराम भी कुछ देर किए क्योंकि धूप से एकदम मन उब गया था और बीच में अभी कहीं जाना नहीं था, नेक्स्ट डे ही जाना था। इसलिए थोड़ा देर हम लोग भगवान के सानिध्य में बैठे और जिनको खाना खाना था जाकर भंडारा में खाना भी खाए। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। वास्तव में धाम अगर घूमना हो तो बड़ा ही अच्छा लगता है, खासकर ट्रिप में कुछ लोगों के साथ, तो बड़ा ही मन लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए इस तरह हम लोग मंदिर में ही बैठकर कुछ देर आराम किए क्योंकि समय था और थक गए थे बहुत। तो इसलिए सब कोई थोड़ा देर बैठा कि थोड़ा भगवान के सानिध्य में ही बैठा जाए। और इसके बाद हम लोग यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर गोपी तालाब था, तो वहाँ जाना था। तो देखिए गोपी तालाब हम लोग पहुँच गए हैं। यह तालाब है, पानी तो सूखा हुआ है, चूँकि गर्मी के कारण सूख गया है। कहा जाता है कि गोपियाँ यहाँ स्नान करती थी, इसलिए इसका नाम गोपी तालाब पड़ा। यहाँ से लोग मिट्टी निकालते हैं जिसको चंदन कहा जाता है, तो हम लोग तो मिट्टी नहीं निकाल पाए। आसपास में बहुत सारे सामान बिक रहे थे। बच्चों का ड्रेस था, बड़े लोगों का भी था, सजाने का बहुत सारे सामान थे, खिलौना वगैरह। तो जिसको जो खरीदना था खरीदा। और देखिए ईख का रस बहुत बिक रहा है, गर्मी के कारण ईख का स्टॉल बहुत लगा हुआ है। और सब कोई हम लोग कुर्सी पर बैठे, थोड़ा आराम भी किए और जिनको ईख का रस पीना था वो लोग ईख का रस भी पिए। बड़ा ही अच्छा लग रहा था। इसके बाद हम लोगों को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाना था, तो यहाँ से हम लोग रास्ते में हैं, ज्योतिर्लिंग के लिए निकल पड़े हैं और वहाँ दर्शन करेंगे। इसके बाद इसका और उज्जैन का वीडियो मैं एक साथ रखूँ।